प्यारे बच्चों, आज हम गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने वाले हैं। गणित मंजरी न्यू बुक है। आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए, क्योंकि ये एक प्रकार से थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। ये इसमें हमको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो कॉपी और पेन निकाल के बैठिए। यहाँ पर मैं आपको लिखवाऊंगा भी, आपको लिखते भी चलना है और लिखवाने के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप। प्रॉपर इसके आपके नोट्स बनेंगे। जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आने वाला, तो कॉपी और पेन निकाल करके ही बैठिएगा, तो ही वीडियो आगे देखना, नहीं तो वीडियो देखने में कोई मतलब नहीं निकलेगा। कॉपी पेन निकाल करके बैठो, ठीक। ये क्वेश्चन नोट करो। अब क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है यहाँ पर हमारा, गिवन ए स्क्वायर ए बी सी डी। देखो, ए बी सी डी एक स्क्वायर तुमको यहाँ पर गिवन है। अब देख सकते हो यहाँ सच में गिवन है स्क्वायर। ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर है, ये हमको गिवन है। स्क्वायर किसको बोलेंगे? स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ऐसा फोरगोन, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोरों साइड इक्वल हो। जितनी बड़ी इसकी एडी है उतनी बड़ी इसकी डीसी हो जाएगी, उतनी बड़ी इसकी बीसी होगी और उतनी ही लेंथ इसकी एबी की होगी। चारों साइड की लेंथ कैसी होगी? इक्वल इक्वल होगी। लेट पी बी ए पॉइंट विथ इन इट। और पी जो है, पी एक क्या है? पी एक पॉइंट है। पी एक पॉइंट है विथ इन इट, मतलब कि इस स्क्वायर के अंदर पी एक क्या है? कोई पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है हमको। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जड़ तक भाई समस्या को सुनो, क्वेश्चन को समझो। कई सारे बच्चे लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर देते। नहीं, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। अब ज्वाइन पी ए, हमने पी ए को ज्वाइन कर दिए, पी ए को हमने ज्वाइन कर दिए, पी बी पी सी पी डी, पी को बी से ज्वाइन कर दिए, पी को सी से ज्वाइन कर दिए, पी को डी से ज्वाइन कर दिए। अब बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रेड, है ना, रीगन। मतलब कि रेड मतलब लाल भाग। ये जो लाल भाग है, इस लाल भाग का एरिया ऑफ द रेड, है ना, है ना, रेड मतलब लाल भाग का एरिया, रेड है ना। एंड द ग्रीन मतलब ये हरे भाग, हरे रीगन मतलब भाग का एरिया का रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो क्या है? देखो, ये जो हो गया आपका लाल वाला रेड पार्ट हो गया, ये भी रेड पार्ट होगा। इस रेड पार्ट और इस ग्रीन पार्ट, है ना, ग्रीन पार्ट का रेशियो क्या आएगा आपको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन फिर से समझ लेंगे एक बार। गिवन ए स्क्वायर, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया है ए बी सी डी। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। ये चारों साइड इसकी ए बी, ए डी, सी डी और बी सी, चारों साइड इसकी इक्वल है। पी जो है, पी कोई पॉइंट है विथ इन इट, मतलब इसके अंदर पी एक कोई पॉइंट है। हमने पी ए को ज्वाइन कर दिए, पी बी को ज्वाइन कर दी, पी सी को ज्वाइन कर दी, पी डी को हमने कर दी ज्वाइन कर दिए। व्हाट इज द रेशियो? अब रेशियो बताना है। ये लाल वाला भाग और ग्रीन वाले भाग का रेशियो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये चित्र आप यहाँ पर बना लीजिए, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। चलिए, रिकॉर्डिंग हमारी बढ़िया मस्त चल रही है। चलो, अब करेंगे इसको हम सोल्व। चलिए, यहाँ पर डाली सॉल्यूशन, यहाँ डाले हमने क्या? सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ लिखेंगे गिवन, GIVEN। गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। गिवन क्या गिवन है हमको? यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेंगे। ABCD इज ए स्क्वायर, SQUARE। ABCD, ABCD एक क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। ये इसकी चारों साइड क्या है? इक्वल है ना। नीचे हम एज्यूम कर लेंगे लेट
लिखते अभी लिखो, आप पहले लिखो फिर समझाऊंगा मैं, लिखते चलो मेरे साथ। लेट ईच, EACH, ईच साइड, SID, साइड ऑफ द स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर बी एक्स यूनिट्स, UNITS। ठीक, ABCD हमने क्या है, एक स्क्वायर है। लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, और इस स्क्वायर की हर एक साइड, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड, कितना मान ली हमने, एक्स यूनिट, हमने इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया, क्या मान लिया हमने, इसकी हर एक साइड कितनी है, एक्स यूनिट है। ये क्वेश्चन देख करके लिखना है ना। इसके बाद P जो है इस स्क्वायर के अंदर कोई पॉइंट है, इसको भी हम लिख देंगे P। P इज एनी पॉइंट, POINT, पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर, SQUARE। P इज एनी पॉइंट, P जो है एक क्या है, पॉइंट है, इनसाइड द स्क्वायर, इनसाइड मतलब इस स्क्वायर के अंदर P एक क्या है, कोई पॉइंट है। अब क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने को बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि रेड रीजन और ग्रीन रीजन के एरिया का रेशियो आपको निकालना है। चलो ना, मतलब लाल वाला भाग और ग्रीन वाले भाग का रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है वो भी लिख लेंगे हम। चलो नीचे लिखेंगे हम टू फाइंड, FIND, फाइंड। टू फाइंड मतलब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, RATI, हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, ये रेड मतलब लाल वाले एरिया का रेशियो, और लाल वाले एरिया और ग्रीन वाले एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो लिख देंगे हम एरिया, AREA, एरिया ऑफ लाल मतलब रेड रीगन, REGION, रेड रीगन मतलब ये लाल वाला भाग का एरिया, और रेशियो का मतलब होता है अपॉन, रेशियो का मतलब होता है अपॉन ग्रीन वाले भाग का, है ना, ग्रीन वाला भाग। तो एरिया ऑफ ग्रीन रीगन, यहाँ लिख लेंगे एरिया, AREA, एरिया ऑफ ग्रीन, GREEN, ग्रीन रीगन, REGION। ठीक है, इक्वल का हो गया इक्वल। अब रेड रीगन में क्या क्या आएगा, रेड रीगन में क्या आएगा, रेड रीगन में कौन कौन से ट्रायंगल है, ये रेड रीगन में एक ट्रायंगल आपका है PAB, एक ट्रायंगल है आपका PAB और PCD। तो रेड रीगन में PAB एक ट्रायंगल है और दूसरा PCD दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो रेड रीगन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड रीगन क्या क्या है, एक रेड रीगन J है, ट्रायंगल PAB, यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल PAB का एरिया, AREA, एरिया प्लस ये वाला ट्रायंगल PCD का एरिया, किसका, PCD का एरिया, AREA, एरिया किसका, एरिया ट्रायंगल PCD का एरिया, अपॉन एरिया ऑफ ग्रीन रीगन, ग्रीन रीगन में कौन सा एरिया है, ग्रीन में एक ये है PBC का एरिया और PAD का एरिया। ठीक है, PDA का एरिया, PBC का एरिया और PAD का एरिया। तो लिख लेंगे एरिया, AREA, एरिया किसका, इसका एरिया, PBC का एरिया, ट्रायंगल PBC का एरिया प्लस ये वाला एरिया ट्रायंगल PDA का एरिया, किसका एरिया, एरिया निकाल लेंगे हमारा ट्रायंगल PDA का एरिया, PDA का एरिया निकल जाएगा आपका यहाँ पर RATIO मतलब रेशियो। चलो अब ये हमको इतना लिख लिया, अब हम इसको करेंगे सोल्व। इतना कॉपी में आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो आप कॉपी में, समझते भी चलो मेरे साथ, नोट भी करते चलो। अब इसके बाद चलो, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ लिखोगे CONS, कंस, TRUCTION। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हमने अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्ट किए है ना, पहले लिख लो फिर समझा रहा हूं मैं ना। यहाँ लिखोगे ड्रॉ ए वर्टिकल
वर्टिकल लाइन सेगमेंट EF पासिंग थ्रोट पॉइंट P such that EF perpendicular AB and EF perpendicular CD। देखो कंस्ट्रक्शन बोल रहा है ड्रा ए वर्टिकल लाइन, हमने एक वर्टिकल लाइन खींचे है ना, सेगमेंट EF, हमने एक EF लाइन खींचे है पासिंग थ्रू द पॉइंट P सच दैट EF परपेंडिकुलर AB। हमने क्या खींचे, वर्टिकल लाइन खींचे। चलो तो ये खींच ली हमने यहां पर एक लाइन, हमने एक लाइन खींच ली है, ये वाली लाइन को हमने नाम दे दिए EF, ठीक है, EF नाम दे दिए। पासिंग द पॉइंट P, ये EF जो है पॉइंट P से क्या कर रही है, पास कर रही है, और EF पर EF जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ये EF इस AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। EF जो है वो AB पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो है कि EF और ये जो AB है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप लोग कॉपी में भी ऐसा बना लोगे है ना। और EF जो है वो CD पर भी परपेंडिकुलर है। EF जो किस पर है, CD पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब EF इस CD के साथ भी 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। ठीक है, आया समझ में जो हमने लिखे हैं, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, हमने लाइन खींच ली है EF, ये EF जो है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। EF AB पर परपेंडिकुलर है, और EF जो है वो CD पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। EF जो है वो CD पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब नीचे लिखेंगे यहां पर हम हेयर, HERE, हेयर, E लाइस, LIES, लाइस ऑन AB एंड F लाइस ऑन CD। हेयर मतलब यहां पर E लाइस ऑन AB, E जो है वो AB पर लाइस है, मतलब कि E की स्थिति कहां पर है, AB पर है। E लाइस ऑन AB, E लाइस ऑन AB, E जो है वो AB पर है। एंड F लाइस ऑन CD, F जो है वो कहां पर है, CD पर लाई करता है। F लाइस ऑन CD, इस तरीके से। ठीक, अब हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ EF। इतना लिख लो, कॉपी में नोट कर लो, इतना कॉपी में नोट कर लो, कर लिए नोट कॉपी में। चलो अब निकाल लेंगे हम लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ EF। अब EF की हम लेंथ निकाल लेंगे। हमने EF कहाँ से खींचे थे, ये हमने EF खींचे थे, ये थी आपकी E और ये थी आपकी F, इसको बना लेना ना। EF की लेंथ क्या होगी, जितनी लेंथ AD की होगी उतनी लेंथ आपकी EF की भी होगी, क्योंकि AD और EF जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल भी है। तो EF की लेंथ AD की लेंथ के बराबर होगी। और हमने AD की और सारों AD की लेंथ हमने क्या माने थे, AD की लेंथ, AB की लेंथ, सबकी लेंथ हमने x माने थे। जब AD की लेंथ x है तो EF की लेंथ भी क्या होगी आपकी, यहाँ पर होगी आपकी x, होगी x। फिर नीचे लिखोगे देयरफॉर PE प्लस PF इक्वल x। अब E से लेकर के F तक की पूरी लेंथ आपकी कितनी आ गई, x आ गई है। तो EF को हम लिख सकते हैं P से लेकर E तक और P से लेकर F तक पार्ट। PE और PF को जोड़ देंगे तो पूरी EF निकल जाएगी, इसलिए EF को हम लिख सकते हैं PE प्लस PF, PE प्लस PF, PE प्लस PF, PE और PF को जोड़ेंगे तो EF की लेंथ निकल जाएगी, EF की क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, चलो।
अब हम निकाल लेंगे ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है, ये पूरा रेड वाला भाग, ये रेड वाला भाग, इसका हम निकाल लेंगे क्या, एरिया। यहां लिखेंगे हम टोटल, TOTAL, टोटल एरिया, AREA, एरिया ऑफ द रेड, RED, रेड रीजन। रेड रीजन मतलब लाल वाले भाग का हम निकाल लेंगे टोटल एरिया निकाल लेंगे। चलो कैसे निकालोगे समझोगे? इतना लिख लो। अब एरिया कैसे निकालोगे? ये आपकी EF कैसे निकालोगे? यहां लिखोगे एरिया, AREA, एरिया ऑफ द रेड रीगन। रेड रीगन मतलब लाल वाले भाग का हम निकालेंगे एरिया, है ना? ठीक है, एरिया ऑफ द रेड रीगन कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द रेड रीगन, है ना, निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? यहां लिखोगे एरिया, AREA, एरिया ऑफ रेड रीगन, REGION, इक्वल। रेड रीगन का मतलब होता है ये रेड वाले भाग का हम निकालेंगे एरिया। कैसे निकल जाएगा? ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल के एरिया को हम प्लस कर देंगे तो रेड रीगन का एरिया निकल जाएगा। ये वाले ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB, इस ट्रायंगल का AREA, एरिया प्लस कर देंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PCD का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, तो ट्रायंगल PCD का एरिया और PAB, इन दोनों के एरिया को हमने कर दिए प्लस, तो लाल वाले भाग का निकल जाएगा हमारा टोटल एरिया। एरिया ऑफ रेड रीगन है ना, इक्वल का जाएगा इक्वल। अब PAB का हम एरिया निकालेंगे। चलो अब ट्रायंगल PAB का हम निकालेंगे एरिया। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB का हम निकालेंगे एरिया। ट्रायंगल PAB का हम निकालेंगे एरिया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल PAB का हमको निकालना है एरिया। ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, BASE, बेस मल्टीप्लाई हाइट, HIGST, हाइट। ट्रायंगल PAB का, ट्रायंगल PAB का हम निकालेंगे एरिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा प्लस। अब ट्रायंगल PCD का भी एरिया निकालना है, PCD का भी एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, HIGST, हाइट, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। 1/2 कहोगे 1/2 बेस। अब ट्रायंगल PAB को ध्यान से देखो, ट्रायंगल PAB को ध्यान से देखो, तो PAB, ट्रायंगल PAB का बेस क्या आएगा? तो PAB का आपका बेस आएगा AB। बेस क्या आएगा इसका? AB। बेस हो गया इसका AB मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी? PAB की हाइट क्या है? PAB PAB की हाइट कितनी है? PAB की हाइट देखो, PAB की जो हाइट मतलब होता है ये हाइट, ये ऐसी हाइट है ना। PAB देखो, PAB इसकी हाइट ये है, ये इसकी हाइट है। PE, EP बोलो या P बोलो, बातें कही है। तो PAB की जो हाइट है वो है आपकी PE। हाइट कितनी है इसकी? PE प्लस का हो गया प्लस, 1/2 को जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब PCD का फॉर्मूला है ना, PCD। अब देखो PCD को ध्यान से देखो,
पी सी डी। पी सी डी को देखो, पी सी डी का बेस क्या है, बेस पी सी डी, इसका आपका बेस है सी डी, इसका बेस क्या है सी डी, इसका बेस है, इसका बेस हो गया सी डी मल्टीप्लाई, इसकी हाइट कितनी है, पी सी डी की हाइट कितनी है, पी सी डी, पी सी डी की हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट आएगी, तो पी सी डी की हाइट आएगी पी एफ, क्या आएगी पी एफ, इसकी हाइट होगी आपकी पी एफ। चलो अब वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रख देंगे, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, ये था हमारा ई एफ ना, रख दो वैल्यू, 1/2 का हो गया 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी हमने पहले ही माने थे कि ए बी की लेंथ भी एक्स है, बी सी की लेंथ भी एक्स है, इसकी लेंथ भी एक्स है, इसकी लेंथ भी एक्स है। ए बी की लेंथ क्या है, ए बी की लेंथ है आपकी एक्स इंटू पी की लेंथ क्या है, पी की लेंथ हमको पता है क्या, नहीं पता, पी की लेंथ हमको नहीं पता, पी की लेंथ हमको नहीं पता, तो पी को लिख दो यहाँ पर पीई, प्लस का हो गया प्लस 1/2 हो जाएगा 1/2। सी डी की लेंथ क्या है, सी डी, सी डी की लेंथ हमको पता है, सी डी की लेंथ हमारी कितनी है, सी डी की लेंथ है हमारी एक्स, सी डी की लेंथ रख देंगे हम एक्स। पी एफ की लेंथ पता है क्या, पी एफ की लेंथ हमको नहीं पता, तो पी एफ का लिख देंगे यहाँ पर हम क्या पी एफ, इक्वल का हो गया इक्वल, 1/2 इसके पास भी 1/2 इसके पास भी, एक्स इसके पास भी एक्स इसके पास भी है, तो 1/2 दोनों के पास से आ गया कॉमन, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स भी आ गया कॉमन, 1/2 एक्स बाहर निकल गया, बचेगा आपका पी एफ, ये बचा पी ई बचा, प्लस का प्लस 1/2 एक्स बाहर आ गया, बचेगा आपका पी एफ, ये बचा आपका पी एफ, इक्वल का इक्वल, 1/2 का हो गया 1/2, एक्स का हो गया एक्स। अब पी प्लस पी एफ क्या होता है, पी प्लस पी एफ जोड़ो, पी से लेकर ई तक हो गया पी एफ, देखो पी से लेकर ई तक हो गया आपका पी, और पी एफ पी से लेकर एफ तक हो गया आपका पी एफ, पीई और पी एफ दोनों को हम प्लस करेंगे तो पीई और पी एफ को प्लस करेंगे तो ये ई एफ के इक्वल हो जाएगा, ई एफ के इक्वल हो जाएगा, पीई प्लस पी एफ हो जाएगा आपका ई एफ, पी प्लस पी एफ हो गया आपका यहाँ पर क्या ई एफ, इस तरीके से ये हो गया आपका ई एफ। इसके बाद इक्वल का इक्वल, 1/2 का हो गया 1/2, एक्स का हो गया एक्स, ई एफ की वैल्यू क्या है, ई एफ जो है वो आपके ए डी के इक्वल रहेगा, जब ए डी एक्स है तो ई एफ भी जाएगा आपका एक्स। इस तरीके से इक्वल का होगा इक्वल, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2, ठीक, इक्वल का हो गया इक्वल, एक्स स्क्वायर वन जा हो गया आपका एक्स स्क्वायर, अपोन का अपोन 2 का हो गया 2, ये क्या निकल गया हमारा, ये निकाल रहे थे हम एरिया ऑफ रेड रीजन, तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ रेड रीजन, इतना नोट कर लो कॉपी में, ये निकल गया हमारा एरिया, ए आर ई एरिया ऑफ रेड रीजन, आर ई जी आई ओ एन, ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक, तो हमने निकाल ली एरिया ऑफ रेड रीजन, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इतना कॉपी में नोट कर लो आप लोग, वीडियो बन रहा है चेक कर लेता हूं मैं, चलो वीडियो बकायदा हमारा बन रहा है। जैसे अब हमने रेड रीजन का एरिया निकाले हैं, उसी तरह अब हम ग्रीन रीजन का भी एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, इसका निकालेंगे हम, ग्रीन रीजन का हम निकाल लेंगे एरिया, ग्रीन रीजन का भी हम क्या निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे, जो होगा आपका इक्वेशन 1। हम निकाल लेंगे ग्रीन रीजन का एरिया, अब इसके आगे लिखते चलो मेरे साथ कॉपी में, अब टोटल एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, यहाँ लिख लेंगे टोटल, टी ओ टी एल, टोटल एरिया
AR ये एरिया ऑफ ग्रीन, GREEN ग्रीन रीजन, REGION। ग्रीन रीजन मतलब ये हरा वाला जो भाग है हम इसका निकाल लेंगे एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने इस पॉइंट P से जाती हुई एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी है। इस लाइन को हमने नाम के दे दिए GH। ये हो गई आपकी G और ये हो गई आपकी H। ठीक है, ये P से होकर जा रही है। यहां लिख देंगे, लिखो मेरे साथ, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल, HORIZ, ड्रॉ ए लाइन, बस लिख लो, ड्रॉ ए लाइन, लाइन GH है ना, पासिंग PASSING, पासिंग थ्रोट, THROUGH, थ्रोट, P है ना, एंड GH परपेंडिकुलर AD और GH परपेंडिकुलर BC। समझो, टोटल एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। अब ग्रीन वाला रीजन का हम एरिया निकालेंगे, तो हमने कहा ड्रॉ ए लाइन, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिए है, इसका नाम GH दिए है, GH दिए है, पासिंग थ्रोट P, ये पॉइंट P से हो रही है, पास हो रही है, और GH, ये वाली GH इस AD पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो GH AD पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और GH BC पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो GH BC पर परपेंडिकुलर है, GH BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो अब हम निकाल लेंगे एरिया। हम निकाल लेंगे एरिया ना, एरिया AREA, एरिया ऑफ ग्रीन, GREEN ग्रीन रीजन, REGION। अब ग्रीन रीजन मतलब ये हरे वाले भाग का हम निकालेंगे एरिया। हमने लाइन ड्रॉ करे थे ना, G और ये H। चलो ग्रीन वाले भाग का एरिया कैसे निकालोगे, PAD का एरिया और PBC का एरिया दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल ग्रीन रीजन का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो PAD का एरिया, किसका एरिया, ट्रायंगल PAD का एरिया में हम प्लस कर देंगे PBC का एरिया। ये एरिया किसका, ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PBC का एरिया, ट्रायंगल PBC का एरिया हम कर देंगे प्लस, इक्वल का इक्वल। चलो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट, HIGHT, हाइट, यही होता है, प्लस का हो गया प्लस। ये भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई H हाइट, इक्वल का इक्वल, 1/2 हो गया 1/2। अब PAD का बेस क्या है, PAD इसका बेस है आपका AD, PAD का बेस है आपका AD बेस है, तो बेस हो गया आपका यहाँ पर क्या, AD, इंटू हाइट क्या हो जाएगी, PAD की जो हाइट होगी वो हो जाएगी आपकी PG, G से लेकर P तक जो हाइट होगी वो PAD की हो जाएगी आपकी हाइट, तो GP हाइट हो गई इसकी GP, प्लस का प्लस, 1/2 का हो गया 1/2। अब ट्रायंगल PBC का एरिया, ट्रायंगल PBC ट्रायंगल PBC का हम निकालेंगे एरिया, 1/2 का 1/2। अब PBC का बेस क्या होगा, बेस, तो PBC का बेस होगा आपका BC, क्या होगा BC, बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर BC, और H यानी हाइट, PBC की हाइट क्या होगी, तो PBC की हाइट होगी आपकी PH, क्या होगी PH, हाइट हो जाएगी इसकी यहाँ पर आपकी PH, इक्वल का इक्वल। अब 1/2 यहाँ पर भी 1/2 का हो गया 1/2। AD की वैल्यू क्या है,
ए से लेकर डी तक, ये जो साइड है हमने एक्स से हमने एज्यूम करे थे, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर एक्स, जीपी का हो गया जीपी प्लस का प्लस 1/2 का हो गया 1/2, बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू, तो बीसी की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स थी, तो बीसी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम एक्स। पीएच की वैल्यू पता है, पीएच की वैल्यू नहीं पता, तो पीएच का जाएगा आपका यहाँ पर पीएच। इसके बाद इक्वल का होगा इक्वल 1/2x यहाँ पर भी है, 1/2x यहाँ पर भी, दोनों के पास से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1/2x कॉमन ले लेंगे, 1/2x मैंने ले लिया कॉमन। अब 1/2x यहाँ से बाहर निकल गया, बचेगा आपका जीपी, प्लस का हो गया प्लस 1/2x यहाँ से बाहर निकल गया, 1/2x यहाँ से बाहर निकल गया, बचेगा आपका पीएच, यहाँ बचा आपका पीएच। इक्वल का होगा इक्वल x 1 जा x अपॉन का अपॉन 2 का हो गया 2। अब जीपी प्लस पीएच समझोगे, ये पी से होकर के जा रही थी ये लाइन, ये है आपकी जी और एच है ना, जीपी, जी से लेकर पी तक ये हो गई जीपी, हो गई जीपी प्लस पीएच, पी से लेकर एस तक हो गई पीएच, तो जीपी और ये हो गई पीएच, ये हो गई जीपी और ये हो गई पीएच। जीपी और पीएच को हम प्लस करेंगे तो ये जीएच के इक्वल आएगी, जीपी और पीएच को हम प्लस करेंगे तो ये जीएच के इक्वल आएगी, जीएच के इक्वल आएगी। इक्वल का इक्वल x/2 हो जाएगा x/2। अब जीएच की वैल्यू क्या आएगी, जीएच की वैल्यू वही रहेगी जो कि ए बी की वैल्यू है, ए बी हमने x माने थे तो x के इक्वल जीएच भी रहेगी, जीएच भी जाएगी हमारी यहाँ पर कितनी x। इसके बाद इक्वल का इक्वल x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, अपॉन का हो गया अपॉन 2 का हो जाएगा 2। चलिए तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हमारा क्या आ गया, क्या निकाले हमने, ये एरिया ऑफ ग्रीन रीजन आ गया हमारा ना, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ये क्या आ गया हमारा एरिया, एरिया ऑफ ग्रीन, GREEN ग्रीन रीजन, REGION लिख देना यहाँ पर आप, REGION। ग्रीन रीजन का एरिया आ गया हमारा x²/2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब एरिया ऑफ ग्रीन रीजन भी हमारा आ गया, और इसके पहले हमने एरिया ऑफ रेड रीजन भी हमने निकाल लिए थे। एरिया ऑफ रेड रीजन को हमने इक्वेशन 1 नाम दिए थे, और अगले पेज में हमने जो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन निकाले थे उसको हमने x²/2 नाम दिए थे, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिए थे, है ना। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि एरिया ऑफ रेड रीजन का एरिया और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन के एरिया का रेशियो क्या होगा। अब कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड। इसके नीचे इतना लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। अब नीचे लिखो इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। चलो अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 आपकी ये है एरिया ऑफ रेड रीजन, तो इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने एरिया, एरिया ऑफ रेड रीजन, REGION, है ना। इक्वेशन 1 हो गई, डिवाइड मतलब होता है अपॉन। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 आपकी ये रही एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, यहाँ लिख लूंगा एरिया ऑफ ग्रीन, GREEN ग्रीन रीजन, REGION। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइड मतलब बटे का चिन्ह। अब इक्वल हो जाएगा आपका इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिवाइड कर दिए, अब इसी प्रकार राइट हैंड साइड भी डिवाइड हुआ। कैसे, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है आपका x² अपॉन 2, ठीक।
तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कर दी हमने डिवाइड। ठीक है, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड हमने डिवाइड कर दिए, और इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड से इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड को हमने डिवाइड कर दिए। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेड रीजन, RED रेड रीजन, REGION अपॉन को जाएगा आपका यहाँ पर अपॉन एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन, GREEN ग्रीन रीजन, REGION इक्वल का इक्वल, ये कैंसिल होकर हो गया आपका 1। तो इनका रेशियो आ गया आपका कितना 1, इनका रेशियो जाएगा आपका 1, आ गया 1 रेशियो। तो नीचे लिख दोगे आंसर, इसका इनका रेशियो आ गया 1, तो यहाँ लिख दोगे आप क्या आंसर। क्वेश्चन नहीं पूछा था कि रेड रीजन का एरिया और ग्रीन रीजन के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो लिख दोगे द रेशियो RATIO रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रेड रीजन एंड ग्रीन रीजन, रेड रीजन और ग्रीन रीजन का रेशियो इक्वल हो जाएगा 1:1। ये हो गया आपका आंसर, इतना कर लीजिए नोट। ठीक है भाई, मैंने इसके पूरे नोट्स भी बनवा दिए और आपको हर एक लाइन समझा भी दिया। अब आपका काम बनता है कि इस सवाल को आप कम से कम पहले कॉपी में समझो और 3 से 4 बार 5 बार इसको सोल्व करके प्रैक्टिस करो, तो ही आपसे बनेगा।